आज शुरुआत करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग हर एग्जाम की हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई भी शिफ्ट हो, हर एक एग्जाम की हर एक शिफ्ट में, चाहे आप एसएससी की बात कर लो, इवन बैंकिंग में भी 5 सवाल आते हैं। चाहे आप यूपी कांस्टेबल की बात कर लो, चाहे आप रेलवे की बात कर लो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जीडी, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हर एक सरकारी नौकरी में कोडिंग डिकोडिंग बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब कोडिंग डिकोडिंग को हम बेसिक से समझते हैं। अलग अलग टाइप बनती हैं। इनफैक्ट बेसिक का मतलब है कि अलग अलग टाइप बनती हैं। जैसे लेटर से रिलेटेड कोडिंग बनती है, नंबर से रिलेटेड कोडिंग बनती है ना, और कुछ वर्ड्स से रिलेटेड कोडिंग बनती है, कुछ सिंबल से रिलेटेड कोडिंग बनती है। ठीक है, तो कौन सा पार्ट कैसे कैसे आएगा वो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। पहली टाइप हम शुरू करने जा रहे हैं लेटर कोडिंग। बच्चे, लेटर कोडिंग का मतलब होता है लेटर टू लेटर कोडिंग। लेटर टू लेटर कोडिंग, लेटर टू लेटर का कोडिंग का मतलब है एक लेटर दिया मिलेगा, ठीक है, एक लेटर दिया मिलेगा, ठीक, और उसका कोड दिया मिलेगा। ठीक है, क्यों क्यों वो तो कल ही हो गया था भाई। आवाज अच्छे से नहीं आ रही क्या? हेलो, 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 इसको बढ़ाना एक बार आवाज को यहां से। हाँ, ठीक है, देखो भाई एक बार, अब देखो आवाज। अब आवाज आ रही है तेज? जब बच्चे कह रहे थे स्लो आ रही, अब तेज हुई। ठीक है, चलो। क्या हुआ अंकित सिसोदिया? चल, हाँ, तो लेटर टू लेटर कोडिंग का मतलब है एक लेटर होगा उसका कोड होगा, दूसरा लेटर होगा उसका कोड पूछा है। ठीक है, एक लेटर दिया है उसका कोड और दूसरा लेटर दिया है उसका कोड पूछा है। अभी बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, है ना, पहले क्वेश्चन से। ठीक, अगर हम देखें बी का, सबसे पहले पहले लेटर से देखना बच्चे, फर्स्ट लेटर से। सबसे पहले हमेशा सोचना किससे? फर्स्ट लेटर से, पहले लेटर से। बी से सी हुआ +1, ओ से पी हुआ +1, वाई से जेड हुआ +1, एस से टी हुआ +1। यानी कि मेन मुद्दा है कि शुरुआत से पहले लेटर से, शुरुआत से पैटर्न है, फर्स्ट लेटर से पैटर्न है, बी से, ओ से, वाई से, एस से +1। अब यही चीज हम इस पर अप्लाई करेंगे। जी से +1 करेंगे, एच होगा, आई से +1 करेंगे, जे होगा, आर से +1 करेंगे, एस होगा, एल से +1 करेंगे, एम होगा, और एस से फिर +1 करेंगे, टी होगा। ठीक, सबसे हमने +1 +1 +1 +1 +1 किया। ठीक, एच जे एस एम टी +1 बना।
HJSMT +1। ठीक है, तो ये +1 बना। क्लियर? अब देखो आपके एग्जाम में +1 आ सकता है, +2 आ सकता है, +3 आ सकता है, +4 आ सकता है, +5 आ सकता है, -1 आ सकता है, -2 आ सकता है, -3 आ सकता है, -4 आ सकता है, -5 आ सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? 1 + 1 1 - 1, 1 + 1 1 - 1, 1 + 1 1 - 1, 1 + 1 1 - 1, 1 + 2 1 - 2, 1 + 2 1 - 2, 1 + 2 1 - 2, ऐसे चलते चलते 1 + 5 1 - 5, 1 + 5 1 - 5, 1 + 5 1 - 5, ये पैटर्न बन सकता है। यानी कि इसी क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। 5 क्वेश्चन तो +5 के, 5 क्वेश्चन -5 के, 5 क्वेश्चन 1 + 1 माइनस, 15 क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चे। 15 क्वेश्चन आपके इसमें बन सकते हैं, 15 क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं। मेरे हमेशा नंबर ऑफ क्वेश्चंस मत देखो, नंबर ऑफ पैटर्न देखो। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो मैं इसी क्वेश्चन से, इसी सवाल से 15 सवाल आपके सामने बना सकता हूं। इसी सवाल से मैं एक क्वेश्चन ये बना के ले आता, +2 +2 +2 +2, मैं भी +2 कर देता। अगला सवाल ये बना लेता, +3 +3 +3 +3, मैं भी +3 ले आता। अगला सवाल ये बना के ले आता, 1 + 1 1 - 1, 1 + 1 1 - 1, मैं भी +1 -1 +1 माइनस कर देता। यानी कि ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत से शुरुआत की और +1 चला। आपके एग्जाम में +2 +3 +4 ये सब कुछ बन सकता है। ठीक है, चलो भाई, डन। नेक्स्ट नेक्स्ट करो भाई, जल्दी से सोचो। आप लोगों की मैथ की क्लास इसलिए नहीं चल रही क्योंकि आदित्य रंजन सर को दिल्ली से बाहर जाना पड़ रहा है, 4 धाम की यात्रा पर गए हुए हैं वो। जल्दी सोचो भाई। हो गया भाई? चलो आ जाओ। देखो, बहुत सारे बच्चों ने ये सोचा होगा कि गुरुजी s का -1 r, t का -1 s, और इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में टाइम दिया था। और ये बच्चों ने ये सोचा होगा कि गुरुजी ने +1 करवाया है तो पक्का अब की बार -1 होगा, है ना, पक्का अब की बार -1 होगा। क्योंकि आपने ये सोचा होगा कि s का -1 r, t का -1 s, और आपने t का -1 s कर दिया होगा, e का -1 d कर दिया होगा, और आगे बढ़ गए होंगे। बहुत सारे बच्चों का जवाब भी SD से हुआ है। बच्चे जवाब भी दे रहे हैं, ईशानी जैसे, हितिक और भी बहुत सारे, सुमित कुमार,
कह रहे हैं कि -1 का पैटर्न है। अरे बच्चे, 2 को देख करके डिसाइड मत करो कि -1 का पैटर्न है। जब तक, ये गलत है, जब तक कंप्लीट पैटर्न ना देख लो तब तक मत सोचा करो। आपने सोचा s का -1 r, t का -1 s, तो क्या u का -1 m है? नहीं। क्या d का -1 d है? नहीं। क्या e का -1 c है? नहीं। यानी कि ये पैटर्न नहीं है, ये पैटर्न नहीं है। तो पैटर्न क्या होगा? सबसे पहले आपको पहले लेटर से ही देखना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट लेटर से ही देखना है, एस से ही देखना है। लेकिन जब एस से पहले लेटर से ना मिले तो फिर आपको लास्ट लेटर से देखना है। एस का -1 आर, टी का -1 एस लास्ट लेटर से है, एन का -1 एम लास्ट लेटर से है, ई का -1 डी, डी का -1 सी, U का -1 T और T का -1 S और S का -1 R। लास्ट लेटर से पैटर्न है बच्चे, ये -1 लास्ट लेटर से है, लास्ट लेटर से -1 है। यानी कि आप भी लास्ट लेटर से जवाब दोगे। R का -1, R का -1 Q होगा, E का -1, E का -1 D होगा, H का -1, H का -1 G होगा, C का -1, C का -1 B होगा, आपका A का -1, A का -1 Z होगा, आपका E का -1, E का -1 D होगा और आपका T का -1 और आपका T का -1 S होगा। लास्ट लेटर से -1 बच्चे, लास्ट लेटर से -1, लास्ट लेटर से -1 होगा, लास्ट लेटर से -1 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो जल्दी से। सोच चला गया बेटा। हो गया, हो गया भाई। भाई कोर्स में नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा राजा? आ जाओ। देखो, सबसे पहले n से देखा, n से देखा, क्या n से क्या हुआ है? NO +1 हुआ है, O 15 पे Q 17 पे +2 हुआ है, R से U +3 हुआ है, M से Q +4 हुआ है, A से F +5 हुआ है, L से R +6 हुआ है। पैटर्न ये है
कि प्लस सीरीज का पैटर्न मैंने आपको कराया। प्लस सीरीज आ सकती है तो बच्चे माइनस सीरीज भी आ सकती है। सीरीज में क्या क्या हो सकता है? प्लस ओड नंबर हो सकते हैं, माइनस ओड हो सकते हैं, प्लस इवन हो सकते हैं, माइनस इवन हो सकते हैं, प्लस प्राइम हो सकते हैं, प्राइम नंबर की सीरीज, माइनस प्राइम नंबर हो सकते हैं, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर की सीरीज। मैं ओड इवन की क्या बात कर रहा हूँ? ओड इवन का मतलब है, मान लो इसी सीरीज में +3 +5 +7 +9 +11 +13 हो रहा होता। इवन की बात मैं क्या कर रहा हूँ? मान लो इसी क्वेश्चन में -2 -4 -6 -8 -10 -12 हो रहा होता। हाँ जी, अंकित सिन्हा लाइव है, ठीक है, -12 हो रहा होता, ठीक है। तो यानी कि ये सारे पैटर्न चल सकते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 क्वेश्चन इस क्वेश्चन में छुपे हुए हैं। मैं क्वेश्चन से क्वेश्चन जो बना रहा हूं और जो आपको बता रहा हूं, ये ज्यादा माइंड में रखना बच्चे, ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं कम टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस और पैटर्न बता करके आपके माइंड में फिट करना चाह रहा हूं कि एक ही क्वेश्चन में 8-10 सवाल बता करके चला जाऊं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलो, तो इसमें सॉल्यूशन करेंगे एस से, पहले लेटर से ही दे रखा है, एन से दे रखा है, तो इसलिए हम एस से सॉल्यूशन करेंगे। एस का +1 टी हो रहा है, एस का +1 टी हो रहा है, यू का +2 डब्ल्यू हो रहा है, यू का +2 डब्ल्यू हो रहा है, पी का +3 एस हो रहा है, पी का +3 एस हो रहा है, ई का +4 आई हो रहा है, ई का +4 आई हो रहा है, आर का +5 आर का +5 डब्ल्यू हो रहा है, यानी कि +1 +2 +3 +4 +5, ठीक है, +1 +2 +3 +4 +5, ठीक है, डन। चलो, नेक्स्ट देखो। अब पहले तो एक काम करता हूँ, पढ़ाना छोड़ करके सारे बच्चों को जवाब दे देता हूँ। सुनील कुमार पूछ रहे हैं लाइव है जी? हाँ जी लाइव है ना। और एक और बच्चा पूछ रहा है सर क्या लाइव है? हाँ जी लाइव है। अरे भाई लाइव है तभी मैं आपका नाम ले पा रहा हूँ ना। हर एक का नाम कैसे लूं? हजारों बच्चों में सबका नाम कैसे लूं? इंपोर्टेंट कमेंट्स पढ़ता हूँ। अब जैसे एक ने TWSJX बोला, एक ने UZFQF बोला, ठीक है, एक ने हर्षित ने बोला इंस्टाग्राम पर लाइव आया करो। ठीक है भाई, इंस्टाग्राम पे लाइव आ जाओ, आ जाओ। चलो क्वेश्चंस पे बात करते हैं। सिलेक्शन ले लो। इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल नहीं किया है? पेड बैच वाले इंस्टाग्राम कैसे यूज कर रहे हैं? कमाल है, आपने पैसा दे दिया, अब भी डेडिकेटेड नहीं हो, सोशल मीडिया पर अभी भी हो। अरे भाई एक बात बताओ, हम सारे कोचिंग इंडस्ट्री, सारा बॉलीवुड, सारा हॉलीवुड, सारे सेलिब्रिटी, सारे नेता, सब क्या चाहेंगे? फॉलोवर्स बढ़े, फॉलोवर्स बढ़े, सोशल मीडिया पर वायरल हूं। और मैं क्या चाहूंगा? अनइंस्टॉल सोशल मीडिया, अनइंस्टॉल। सिलेक्शन के बाद देखेंगे ये सारी चीजें, खास करके पेड बैच वालों को इंस्ट्रक्शन है, अनइंस्टॉल कर दो। और इंस्टाग्राम मन करता है यार रील्स देखने का, तभी नहीं चलता। कई बार आपके साथ ऐसा होता है जिनमें कि 3 घंटे की मूवी है तो इग्नोर कर देते हैं, यार 3 घंटे तो मेरे पास है ही नहीं, और रील्स और शॉर्ट्स देखने में 2 घंटे खराब कर देते हैं। जबकि मूवी तो कुछ सिखाती भी, कुछ एंटरटेनमेंट भी कर दी। रील्स और शॉर्ट्स क्या सिखा दिया? चलो ठीक है, राखी कल डलवाता हूँ। चलो यहाँ देखो, नेक्स्ट T से S। क्या T से S -1 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन ये O से D नहीं दिख रहा। इसका मतलब शुरुआत से नहीं है। T से S तो -1 दिखा, बट O से D कुछ नहीं दिखाई दिया। नजदीक का ही होगा। R से S है, RS +1, ED -1, PQ
प्लस 1, PO माइनस 1, OP प्लस 1, TS माइनस 1। ठीक है, सेम T से पहला लेटर मतलब लास्ट लेटर से हुआ है, वो पहला पैटर्न प्लस 1 से हुआ, तो आप भी प्लस 1 से करोगे लास्ट लेटर से। T से S नहीं सॉरी पहले प्लस 1 होगा, T से U प्लस 1, A से Z माइनस 1, E से F प्लस 1, R से Q माइनस 1, G से H प्लस 1। यही पैटर्न लग गया, प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1। यानी कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि 1 प्लस 1 1 माइनस 1 लग सकता है, ये रहा, ये बताया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 हो जाए, हो सकता है प्लस 3 माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 हो जाए, हो सकता है प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 हो जाए। अब इन दोनों सवालों पर आप दिमाग लगाओ और दिमाग लगा करके सोल्व करो। बहुत अच्छा पैटर्न है। देखो भाई, यहां देखो, R से S प्लस 1 हुआ, E से C माइनस 2 हुआ, M से P प्लस 3 हुआ, O से K माइनस 4 हुआ, V से A प्लस 5 हुआ, E से Y माइनस 6 है ना। यानी कि 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस सीरीज में 1 प्लस और 1 माइनस सीरीज में, एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस सीरीज में। ठीक है सर, आपने A का Z कैसे कर दिया? देखो A का Z कैसे किया बच्चे, A का Z मैंने इसलिए कर दिया, कौन से सवाल में था A का Z, ये रहा A का Z, A का माइनस 1 Z होता है बच्चे, A का माइनस 2 Y होता है बच्चे, जैसे इस सवाल में भी है ना। E का माइनस 6 Y होता है बच्चे, E का माइनस 6 Y होता है। अब ये E का माइनस 6 Y कैसे आए है भाई, E का माइनस 6 Y कैसे आए, या फिर V का प्लस 5 A कैसे आए। यानी कि जब हम A से लेकर के Z तक पहुंचने के बाद वापिस से A पर आते हैं तो कैसे आते हैं, Z में अगर कुछ ऐड किया जाए, प्लस 8 किया जाए, प्लस 10 किया जाए तो क्या आएगा, Y में प्लस 8 किया जाए तो क्या आएगा, मतलब Z के बाद दोबारा से ABCD आ जाए तो कैसे आएंगे। एक तो ये प्लस करना सिखा देता हूं, एक माइनस करना सिखा देता हूं कि Y से माइनस 10 हो तो क्या आएगा, X से माइनस 7 हो तो क्या आएगा, वापिस से X से माइनस 7 एन नहीं एन Y से प्लस 10 आ जाए, X से प्लस 7 आ जाए तो क्या होगा, या फिर B से माइनस 10 हो जाए तो क्या होगा, मतलब B से माइनस 10, B से A से Z, Z से Y, Y से X, ये क्या होगा, या फिर C से माइनस 7 आ जाए तो क्या होगा, C से देखो, C से माइनस 1 B, माइनस 2 A, माइनस 3 Z, माइनस 4 Y, माइनस 5 X, माइनस 6 वापिस से W। यानी कि इस तरीके से Z से वापिस शुरू करना पड़ जाए या Z से आगे चलना पड़ जाए, Z से वापिस शुरू करना पड़ जाए और या फिर Z से आगे चलना पड़ जाए, तो ये प्लस और माइनस कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूं। पहले मैं इसका आंसर दे देता हूं, S का प्लस 1, S का प्लस 1
डी हुआ, ओ का -2, ओ का -2 एम होगा, एल का +3 ओ होगा, वी का -4 आर होगा, ई का +5 जे होगा, है ना। अब मैं ये सिखा देता हूं कि वापिस से आ जाए तो कैसे होगा। क्लियर है सर? फ्रंट से जाएंगे तो जी का एच होना चाहिए। अरे बच्चे फ्रंट से क्यों जाएंगे? है भाई, फ्रंट से क्यों जाएंगे? जब आर से उसने दे रखा है, ई से दे रखा है, पी से दे रखा है, जब उसने लास्ट से दिया है तो हम भी तो लास्ट से ही चलेंगे। उसने अगर लास्ट से दिया है तो हम भी लास्ट से ही चलेंगे। राजा राव, अब तो आवाज कम नहीं आ रही बच्चे, बाकी सारे बच्चों को सही आ रही है, तो आप अकेले को कम कैसे आ सकती है? नेहा अली, ईद मुबारक भाई। बाकी बच्चों को सही आ रही है तो आपको कम कैसे आ सकती है? तो देखो, मैं ये प्लस करना और ये मैं माइनस करना सिखा रहा हूं, ठीक है? ठीक, चलो पहले मैं प्लस करना सिखा रहा हूं। मान लो y में +5 करना पड़ जाए, तो ये देखो बच्चे, y कितने नंबर पे होता है? 25, 25 और 5 30, ये 26 से कितना ज्यादा है? 4, तो 4 पे क्या होगा? D, यानी कि y में अगर मैं +5 करूंगा तो D आएगा। एक बार और समझते हैं। मान लो x में +7 करना पड़ जाए, x कितने नंबर पे बच्चे? 24, और 24 और 7 कितना बन गया बच्चे? 31, 31 26 से कितना ज्यादा है? 5, तो 5 पे क्या होगा? E होगा। मान लो W में +10 करना पड़ जाए, W में +10 करना पड़ जाए, 23 और 10 33, 33 26 से कितना ज्यादा बच्चे? 26 से 7 ज्यादा है, 7 पे क्या होगा? G होगा। अब आप लोग बताओ मुझे, W में +8 आ जाए, U में +9 आ जाए, V में +10 आ जाए, T में +9 आ जाए, तो क्या होगा? देखो जल्दी से, करो जल्दी। सबके मैसेज हो रहे हैं भाई, ठीक है? रेखा रामदास गुप्ता, चलो आ जाओ। सरोज कह रही है कि सर आज आप परेशान दिख रहे हैं। अरे नहीं भाई, परेशान मैं जिंदगी में आज तक नहीं हुआ, हमेशा आप मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखोगे। एक्चुअल में आज टॉपिक ऐसा है, मेरा नेचर टॉपिक पे डिपेंड करता है। आज टॉपिक ऐसा है, इसमें एक चीज लंबे टाइम तक बतानी है, तो बीच में बोल नहीं सकता। कंसेप्चुअल टॉपिक है ना, कंसेप्ट है, पैटर्न्स है, ये बीच में बातें कैसे करूं? ये पूरा ना समझा दूंगा तब तक। बाकी परेशान वरेशान कुछ नहीं हो। हाँ हाँ हाँ, अब ठीक है, सारे खुश हो जाओ भाई, आ जाओ। देखो 23 + 8 31 -26, 5 पे क्या होगा? E। ध्यान से, 21 + 9 30, 26 लेटर 26 से कितना ज्यादा है? 4, D होगा। 22 + 10 32, 26 से कितना ज्यादा है? 6, 6 पे क्या होगा? F होगा। 20 + 9 29, 26 से कितना ज्यादा है? 3, 3 पे क्या होगा? C। ये तो बात हो गई प्लस करने वाला, ठीक है? ये तो बात हो गई प्लस करने वाली, ठीक है? डन। अब मैं किसी बच्चे का जवाब नहीं दूंगा, कई बच्चे जानबूझ के दिमाग खराब कर रहे हैं।
कृष्णा इतनी देर से कमेंट कर रहा है कि मैं ब्लॉक हूं क्या? बताओ भाई, इसका जवाब देना चाहिए मुझे। आ जाओ। जब कृष्णा मेरी सारी क्लास ही अटेंड नहीं करता तो मैं उसका क्यों जवाब दूं? अब वो कहेगा मैं तो करता हूं सर, तो 1000 बार बता चुका है भाई। क्वेश्चन कैसे समझोगे जब आप कमेंट कर रहे हो? तो कंसेप्ट कैसे समझोगे? चलो यहां देखते हैं, b माइनस 8 हो जाए तो क्या होगा? ध्यान से देखना, b कितने नंबर पे है? 2 पे। 2 माइनस 8 माइनस 6, 26 में से घटा दो 20, क्या होगा? t होगा, t होगा। ठीक है, नेक्स्ट, c माइनस 7 हो जाए, c कितने नंबर पे? 4 पे। 4 नहीं, c कितने नंबर पे? 3 पे। 3 माइनस 7 क्या होगा? माइनस 4। 26 में से माइनस 4 घटा दो 22, 22 पे क्या होगा? v। बताओ तो, d माइनस 9, 4 माइनस 9 माइनस 5, 26 से माइनस 5 गया 21, 21 पे क्या होगा? u। अब आप लोग जवाब देना, e माइनस 8, g माइनस 10, h माइनस 9, d माइनस 10। बताओ, करो। आप लोग जवाब दो। शुभम सही कह रहा है, ऐसे लोगों को ना सच में ब्लॉक कर दो। चलो भाई, करो जल्दी। देखो, अल्फाबेट का सीरियल नंबर कैसे याद करें कि कौन कितने नंबर पे है? तो बच्चे देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, हालांकि मैं आपके पेड बैच में सब कुछ कराऊंगा, लेकिन बच्चे देखो, आपको पता है मैं रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे पढ़ाता हूं, लेकिन मैं आपको रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। क्या? यूट्यूब पर सर्च करना बच्चे। अब आप कहोगे सर हमने तो पैसा दिया, यूट्यूब पे क्यों सर्च करें? अरे सुन तो लो, रीजनिंग गुरु ट्रिक्स। क्या सर्च करना है? रीजनिंग गुरु ट्रिक्स। अब रीजनिंग गुरु ट्रिक्स जब आप सर्च करोगे तो ये जो यूट्यूब चैनल है ना बच्चे, रीजनिंग गुरु ट्रिक्स, ये स्पेशल पेड बैच वालों को बच्चों के लिए बना रखा है। सबसे पहले यहाँ सब्सक्राइब पे क्लिक करना, ठीक है, और फिर यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। और रीजनिंग गुरु ट्रिक्स एक्चुअल में आप लोगों के लिए बनाया है। क्या है ये रीजनिंग गुरु ट्रिक्स? इस यूट्यूब चैनल पे जाना और इस यूट्यूब चैनल पे एक्चुअल, देखो फायदा बता रहा हूं मैं क्या है इस रीजनिंग गुरु ट्रिक्स में। एक्चुअल में जैसे मैंने आपको क्लॉक पढ़ाया, क्लॉक की सारी टाइप करवाई, बहुत डिटेल में पढ़ाया, लेकिन एक टाइप का एक सवाल फास्ट रिवीजन करने के लिए मैंने पेड बैच से ही फास्ट रिवीजन करने के लिए क्लॉक का एक टाइप का एक सवाल लेकर के मात्र 12 मिनट में पूरा क्लॉक रिवाइज करवा दिया। 12 मिनट 14 सेकंड। सेम उसी प्रकार रैंकिंग अरेंजमेंट मात्र 24 मिनट में मैंने रिवाइज करवा दिया। 24 मिनट के अंदर अंदर पूरी रैंकिंग का रिवीजन है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये फास्ट रिवीजन के लिए है। भैया आपके पास सिर्फ आधा घंटा है, पूरे रैंकिंग कैसे रिवाइज करोगे? 4 घंटे 5 घंटे का टॉपिक पूरा रैंकिंग रिवाइज करोगे तो 24 मिनट की वीडियो देख लो। 12 मिनट में पूरा क्लॉक कैसे रिवाइज करोगे? ये 12 मिनट की वीडियो देख लो। तो इसके मोस्ट पॉपुलर वीडियोज में जो जब आप जाओगे तो मोस्ट पॉपुलर वीडियोज में अल्फाबेट को याद कैसे करें, ये वीडियो जरूर देख लेना। अल्फाबेट्स को याद कैसे करें अगली क्लास से पहले ही देख लेना। अपोजिट लेटर को याद कैसे करें,
ये 2 वीडियो जरूर देख के जाना, अपोजिट लेटर को याद कैसे करें। एक्चुअल में पढ़ा मैं रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे रहा हूं, लेकिन ये यूट्यूब चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए, पेड बैच वाले बच्चों के लिए बनाया है कि एक ऐसी जगह जहां पर यूनिक कंसेप्ट, यूनिक पैटर्न अलग से डाल सकूं मैं, क्योंकि YouTube एक समुद्र बन चुका है, उस समुद्र में से कैसे निकाले। इसकी शॉर्ट्स वीडियो जब आप देखोगे तो जो डिफरेंट टाइप के पैटर्न है ना, वो मैं डेली डाल रहा हूँ, डेली एक शॉर्ट डाल रहा हूँ डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स अलग से। ठीक है, चलो अब हम इस पे आते हैं कंसेप्ट पे। मैंने क्या बोला, ई 5 नंबर पे -8 -3 होगा, 26 लेटर है, 26 में से 3 गए 23, और 23 पे क्या होगा, W, है ना। जी 7 नंबर पे -10 -3 होगा, 26 में से 3 गए, फिर से 23, फिर से 23 मतलब फिर से W होगा। H 8 नंबर पे -9 -1 होगा, 26 में से 1 गए 25, 25 पे Y होगा। 4 -10 -6, 26 में से 6 गए 20, तुम खा गए हैं बेटी जो तुम सब, ये हो गया। ठीक है, डन भाई, क्लियर भाई। चलो अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, अपना ये सवाल। ए से बी दे रखा पहले लेटर से, फिर एन से ओ दे रखा लास्ट लेटर से, मतलब एक बार पहले लेटर से, एक बार लास्ट लेटर से। फिर सी से डी दे रखा पहले लेटर से, फिर ओ से पी दे रखा लास्ट लेटर से, एक बार पहले लेटर से, एक बार लास्ट लेटर से। टी से यू दे रखा पहले लेटर से, आई से जे दे रखा लास्ट लेटर से। मतलब एक बार पहले लेटर से एम से, एक बार पहले लेटर से एम से करेंगे n+1, फिर लास्ट लेटर से r से +1 s, फिर पहले लेटर से a से +1 b, फिर लास्ट लेटर से e से +1 f, फिर पहले लेटर से r से +1 s, फिर लास्ट लेटर से k से +1 ठीक है। यानी कि एक बार पहला लेटर, एक बार लास्ट, एक बार पहला, एक बार लास्ट, एक बार पहला, एक बार लास्ट, एक बार पहला, ये है पैटर्न। अगला पढ़ते हैं जल्दी से। आप भी उसी में साथ है। ये थोड़ा बदलाव कर देता हूँ। लौड़ा गया कोर्स में है, चल कोर्स में सब बेकार। यहाँ आएगा एम, पीडिया पता नहीं अब कितना सही है, करो, सोचो भाई जल्दी से। सही का था, रिकॉर्डिंग ही कर लूँगा, बेस्ट रहेगा। अरे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दूंगा भाई। डन भाई, ये नहीं है बच्चों, तुम पागल है। अरे नया रख साला। अविनाश कुमार, आप कॉलिंग नंबर पे कॉल करो बच्चे, इसके लिए कॉलिंग नंबर पे कॉल करो। लास्ट क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं। देखो, पहले लेटर से +1 ए बी, लास्ट लेटर से +1 एन ओ, एक बार पहले लेटर से, फिर लास्ट लेटर से एन ओ, फिर पहले लेटर से सी से डी, फिर लास्ट लेटर से ओ से पी, फिर पहले लेटर से टी से यू,
फिर लास्ट लेटर से ऐसे जी, एक बार फर्स्ट एक बार लास्ट, एक बार फर्स्ट एक बार लास्ट। क्लियर? चलो इसमें आते हैं। इसमें क्या हुआ बच्चे, सबसे पहले हम डी से ढूंढेंगे, क्या डी से यू कोई पैटर्न है, कोई नजदीक दिखाई दे रहा है? +1 -1 +2 -2 कुछ करके डी से यू आ सकता है? नहीं आ सकता है ना। क्या एल से यू आ सकता है? एल से यू भाई कितना प्लस करके, बहुत ज्यादा प्लस भी नहीं होता कि +14 बन जाए, +18 बन जाए, +20 बन जाए, इतना प्लस भी नहीं होता, नजदीक का दिखाई दे जाता है, नजदीक का ही, है ना। नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि डी से भी नहीं दिखाई दिया पहले लेटर से, एल से भी नहीं दिखाई दिया लास्ट लेटर से। जब पहले लेटर से भी दिखाई नहीं दिया, लास्ट लेटर से भी दिखाई नहीं दिया, तो ऐसे केस में हमेशा हम डिवाइड कर देंगे। ऐसे केस में हमेशा हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड का मतलब बीच में से डिवाइड हो जाएगा, देखो बीच में से। और जब बीच में से डिवाइड होता है तो हमेशा हमेशा बीच में से जब डिवाइड होता है हमेशा लास्ट लेटर से शुरुआत होती है। टी से यू होता है +1, ई से एफ होता है +1, टी से यू होता है +1, ई से एफ होता है +1, ई से एफ होता है +1, डी से ई होता है +1, डी से ई होता है +1। ठीक है, ऐसे लास्ट लेटर टी से शुरुआत हुई, बीच में से डिवाइड करके लास्ट लेटर टी से यू, ई से एफ, डी से ई, एल से एम हुआ +1, आई से जे हुआ +1, ए से बी हुआ +1। एक्चुअल में बुक में इसका सॉल्यूशन ऐसे मिलेगा आपको। जब आप रीजनिंग गुरु बुक उठाओगे तो उसमें सॉल्यूशन ऐसे दिया होता है। एक्चुअल में बुक में ऐसा इसलिए दिया होता है, इस डिजाइन को देख के ये मत सोचना सर ने नहीं कराया, ये और ये सेम चीज है भाई, क्योंकि बुक में समझाने वाला कौन है? मैं तो यहाँ पर आपको बता दे रहा हूं ऐसे हाथ से, टी से यू हुआ है। बुक ऐसे थोड़ी ना समझा पाएगी, बुक तो एरो दिखा करके ही तो समझा पाएगी कि भाई टी से यू हुआ है, भाई ई से एफ हुआ है, भाई डी से ई हुआ है ना। तो ऐसे करके ही समझाएगी एरो से, इसलिए एल से एम हुआ है, आई से जे हुआ है, ए से बी हुआ है +1, यानी कि बीच में से डिवाइड कर दिया, फिर बीच में से डिवाइड करके क्रॉस में शुरू हो गया पैटर्न, क्रॉस पैटर्न शुरू हो गया, है ना। तो क्रॉस पैटर्न इस पे लगाया तो इस पे भी लगाएंगे हम, इसी तरीके से बीच में से डिवाइड कर देंगे। और जब हम बीच में से डिवाइड करेंगे तो हमेशा लास्ट लेटर से शुरुआत होगी, एस से, मतलब एस का +1 करेंगे टी, यू का +1 करेंगे वी, डी का +1 करेंगे ई, ऐसे फिर लास्ट से आर से +1 करेंगे एस, ई से +1 करेंगे एफ, टी से +1 करेंगे यू, +1 करेंगे यू। क्लियर भाई? समझ में आया? साला अपना पढ़ेगा अपना। कोई मिली हमको नहीं एम ही cái là thể hiện la frase dengan pele
क्या लगा आपको? हो गया? अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। चलो बाबा आ मारा जाओ। लाल है चोखा। नेक्स्ट देखो, क्या करेंगे? नेक्स्ट में आपने सोचा होगा सर L का O प्लस 1 हुआ, A का B प्लस 1 हुआ, लेकिन अगर ये होता तो M का प्लस 1 तो X नहीं है। याद रखना बच्चे, जब दो कोड दिए होते हैं तो हमेशा, जब दो कोड दिए होते हैं तब हमेशा सेम पैटर्न लगना चाहिए दोनों में। अगर पैटर्न है तो सेम लगना चाहिए। सेम लैपटॉप में लगेगा, सेम मोबाइल में लगेगा। अगर सेम नहीं लग रहा, इसका मतलब वो पैटर्न है ही नहीं। L का O आपको लग रहा प्लस 1, अगर L का O प्लस 1 होता तो M का भी प्लस 1 N दिया होता। अगर A का प्लस 1 B होता तो O का भी प्लस 1 P दिया होता। अब आप कहोगे प्लस 1 दे तो रखा है, ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। P का प्लस 1 Q दे रखा है तो B का भी प्लस 1 C दिया होता, नहीं दे रखा ना। T का प्लस 1 अगर U होता तो I का प्लस 1 भी L दिया होता, नहीं दे रखा ना। यानी कि ये नहीं दे रखा है ना, ये नहीं दिया है, ये नहीं दे रखा है, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, यानी कि पहले लेटर से प्लस 1 पैटर्न नहीं है, प्लस 1 पैटर्न नहीं है, इसका मतलब कुछ और पैटर्न है। एक बात का याद रखना कि जब ये सारी स्पेलिंग, जैसे T यहां पर है, A यहां पर है, B यहां पर है, L यहां पर भी है और यहां पर भी है, कोई दिक्कत नहीं, दो बार है तो। E यहां पर है, T यहां पर है। जब ये सारी स्पेलिंग यहां पर मिल जाए, अगर एक एक लेटर, हर एक लेटर यहां पर मिल जाए तो कोई पैटर्न नहीं ढूंढना है। देखो T मिल गया ना, A मिल गया, B मिल गया, L मिल गया, E मिल गया, T मिल गया। जब ये सारे लेटर यहां पर मिल जाते हैं तो कोई भी पैटर्न नहीं ढूंढेंगे। फिर इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली उठा करके रखना है। फिर उसका मतलब डायरेक्टली उठा करके रखना है। एक साथ दो क्लास कैसे चल रहे हैं? दो कौन से चल रहे हैं श्याम यादव? डायरेक्टली उठा करके रखना है। अब डायरेक्टली उठाने का मतलब है T जो है, T का क्या दिया है, T का जो भी दिया है वो उठा लो। देखो मत क्या प्लस क्या माइनस हुआ है, जो भी दिया है। या Z देता तो मैं Z उठा लेता, H देता तो मैं H उठा लेता, X देता तो मैं X उठा लेता, C देता तो मैं C उठा लेता। जो भी यहां पर देता वो मैं डायरेक्टली उठा लेता एज इट इज। यानी कि T का उसने क्या दिया है, U दिया है, तो हम भी T का क्या उठा लेंगे, U उठा लेंगे। और ऐसा कब करेंगे? जब सारे लेटर इसमें मिल जाए। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद A का क्या दिया है, A का दिया है बच्चे B दिया है, तो B उठा लेंगे। उसके बाद B का क्या दिया है बच्चे, Z दिया है,
बी का क्या दिया है, जेड दिया है, तो जेड उठा लेंगे। उसके बाद एल, एल का क्या दिया है, एल का ओ दिया है, तो ओ उठा लेंगे। उसके बाद ई, ई का क्या दिया है, एन दिया है, तो एन उठा लेंगे। टी का क्या दिया है, तो यू उठा लेंगे। यानी कि डायरेक्टली यहां